छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर संकट गहरा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, जगदलपुर समेत कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं। राजधानी रायपुर में फ्यूल स्टेशन पर वाहनों की लंबी कतारें दिखने लगी। बिलासपुर में शहर और आउटर के करीब 13 पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया। बिलासपुर कोरबा रूट की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कई जगह नो स्टॉक के बोर्ड लगे हैं। बुधवार को टैंकर सप्लाई नहीं पहुंचने से हालात और बिगड़ गए। बस्तर के जगदलपुर में पैनिक बाइंग के चलते पेट्रोल डीजल के लिए लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। शहर के 5 पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। प्रशासन हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे अभी पेट्रोल दूसरी बात इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां अभी भी कम दे रही हैं। अभी के समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ बिलासपुर में। और क्या बोलते हैं, जब से जीते हैं तब से यही प्रॉब्लम है। गैस का भी प्रॉब्लम है, पूरा महामारी चल रहा है पूरा छत्तीसगढ़ में। लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी हुई है। हर तरफ लोग पेट्रोल भराने के लिए जल्दी जल्दी। आज से न्यूज आई है कि पेट्रोल 2-4 पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं करके, इसलिए हड़बड़ी में लोग कर रहे हैं। पैनिक वाली स्थिति ही है, पैनिक वाली स्थिति है। और ये सब जो प्रशासन कह रहा है, ये सब गलत है, झूठ आने। इस जिले में अभी पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति और इवन गैस की आपूर्ति की ठीक है। डिमांड चूंकि बढ़ी हुई है तो उसके अनुरूप अभी सप्लाई हो रही है। नॉर्मल तौर पर भी किसी प्रकार की कोई वैसी शॉर्टेज नहीं है, बट हमें इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि ये चीजें बाहर से आती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेट्रोल के क्राइसिस हो सकते हैं भारत में, और ये जो आर्टिकल है ना, ये 1 महीने पहले का आर्टिकल है। क्या सच में खत्म होने वाला है पेट्रोल? एमपी के कई शहरों में पंपों में मची भीड़, प्रशासन ने बचाई सच्चाई। और उस टाइम भी प्रशासन ने बोला था कि पेट्रोल डीजल में कोई कमी नहीं है। सेम स्टेटमेंट छत्तीसगढ़ के भी जो मिनिस्टर है विष्णुदेव साय जी, उन्होंने भी कहा था कि कोई भी गैस और पेट्रोल का कोई भी कमी नहीं है। अभी ये जो अफवाह फैल गया है और बुधवार को स्टॉक नहीं आया, उसके बेसिस पे लोगों ने पूरा भीड़ लगा दिया है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग जमाखोरी करके रख ले रहे हैं। जिसको जैसा, अगर डेली का काम है, मान लीजिए आपका डेली का 2 लीटर का है, अगर आप 2 लीटर लेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस चीज़ पे देखिए दुनिया भर के आर्टिकल हुए हैं। और आज ही आप देखेंगे ना तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए बढ़ गया है। अब आप बोलेंगे सर 3 ही रुपए का तो बात है, बात इसका नहीं है। देखिए पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है ना, पेट्रोल एंड डीजल का रेट बढ़ रहा है, तो साथ में आपको जो कमोडिटी है वो भी महंगी हो जाएगी। जैसे आपको अभी मैं दिखाऊंगा कि अमूल ने अपना दूध का प्राइस बढ़ा दिया है। तो जो डेली के जो खाने वाली चीज़ें, जैसे अमूल दूध हो गया, बटर हो गया, ब्रेड हो गया, ये सबके रेट बढ़ गए हैं। तो अब ये क्या है, प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की ओर बढ़ेगा। आप देखेंगे वाला, गवर्नमेंट सेज इंडिया अवॉइडेड अ बिगर फ्यूल क्राइसिस। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई अभी बहुत सारे फ्यूल क्राइसिस को हमने अवॉइड कर दिया है। बहुत सारे, इंडिया अभी भी एक बहुत ही सस्टेनेबल उसमें चल रहा है। हम अभी भी बहुत ही अपने इकोनॉमी को सस्टेन करके रखे हुए हैं। आप देखेंगे इस जगह पर, ये अमूल रेसेस मिल्क प्राइस बाय ₹2 पर लीटर अक्रॉस इंडिया, 14 मई का आर्टिकल है। अमूल ने ना क्या किया, आपने पर लीटर 2 रुपए बढ़ा दिया है। अब पर लीटर 2 रुपए बढ़ा दिया है, मतलब अब जो अमूल का प्राइस है ना वो 66 रुपीज पर लीटर हो गया है। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा बात है, लेकिन जो एक मिडिल फैमिली वाला व्यक्ति है, जिसके घर में 2 बार अमूल का दूध आता है, वो चाय पीता है। सिर्फ अमूल की बात नहीं है, आपने मदर डेयरी भी सुना होगा, तो मदर डेयरी ने भी अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया है। धीरे धीरे सारे जगहों पर अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक इकोनॉमी को ना डिजास्टर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अब आपको पता होगा कि महंगाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसके कारण लोगों में पैनिक मचता है, और पैनिक मचेगा ना तो लोग फिर गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। आप देखेंगे इस जगह पर इंडिया का एक आर्टिकल आया है, इंडिया हैज मोर देन फ्यू रिस्क डिस्पाइट हॉर्मोज डिस्ट्रप्शन
पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी अर्जेस अगेंस्ट पैनिक। जो हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी साहब, उन्होंने बोला भी है कि हमारे पास भारत में सफिशिएंट पेट्रोल का स्टॉक है, तो पैनिक में मत आइए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। सरकार कितना ही बार बोल रहा है कि अफवाह फैलाने वाले को हम सजा देंगे, एडमिन को भी पकड़ेंगे, जो एडमिन वाले काम करते हैं इनको भी पकड़ेंगे, इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा, क्योंकि ये लोग बेफालतू का अफवाह फैला देते हैं। भारत और खासकर अपने इंडिया में इतना तेज अफवाह फैलता है ना कि लोग अभी पूरा का पूरा भीड़ भाड़ लगा दिए हैं, तो जो नॉर्मल पर्सन है उनको भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। आप सोचिए इसी बीच में किसी को मेडिकल इमरजेंसी होगा, वो क्या करेगा? इतने भीड़ में कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएगा? वो क्लियर हो रहा है। तो हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा है, तो पैनिक होने का बात नहीं है। तो भारत में सफिशिएंट, अभी तक जितना भी मैंने आपको आर्टिकल दिखाया, भारत एवं छत्तीसगढ़ में भी सफिशिएंट अमाउंट का पेट्रोल है। तो एक दिन रुक जाइए, देखिएगा ये भीड़ कम हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है, देखिए ये सब पेट्रोल डीजल आपको भी मालूम है यहाँ बनता नहीं है, सब बाहर से आता है, ईरान साइड से, ईरान, यूएई, जितने भी वेस्ट में अभी इतने तादाद बिगड़े हुए हैं ना कि वहाँ खुद के लोगों को ये सब चीजें मिल नहीं रहा है। तो हम तो वहाँ से डिपेंडेंट है, तो हमको थोड़ा सा तकलीफ तो होगा ही होगा, बट फिक्र मत करिए, मैं भी कुछ टाइम में ये सारा चीज़ें ठीक हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ना तो पीएम मोदी का यूएई विजिट भी अभी हो रहा है, जो कि मैं भी शायद कुछ डेवलपमेंट लेके आए। और जो जो बोल रहे होंगे ना कि कांग्रेस होती तो शायद ठीक होती, तो उनके लिए 36 तोपों की सलामी दीजिएगा, क्योंकि ये वो क्राइसिस है ना जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता कि हमारे पास आए, आ जाता है। कांग्रेस भी रहती तो भी आता, बीजेपी है तो भी आएगा, कोई आम आदमी पार्टी भी रहता तो भी आएगा। ये आने का है और आएगा ही, इसको कोई टाल नहीं सकता है। युद्ध कहीं भी होता है, जिस जगह से हम पेट्रोल डीजल में बंधे हुए हैं, अगर उस जगह पे प्रॉब्लम होता है तो सबको दिक्कतें आती है। आप देखेंगे दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूज़ है ना, वो है डोनाल्ड ट्रंप का चाइना विजिट। आप देखेंगे चीन के ये 3 दिवस के दौरे पर है, और जब ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं ना, आप देखिएगा यहाँ पर ये है, चीन में जिनपिंग का गुणगान करने लगे ट्रंप, बताया महान नेता, मोदी को भी कह चुके हैं ग्रेट लीडर। ये एक नंबर का दोगला आदमी है। ये इसके पास गया है कि भाई तू ईरान का सपोर्ट मत करना। चाइना बोला इधर आ, मारो भाई का झापड़, समझा ना। ये चाइना पहले से अपने आपको वर्ल्ड लीडर, अब चाइना पहले से ही अपने आप को वर्ल्ड लीडर बता दिया है। देखिए ये कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ये जो हम जो जनरेशन देख रहे हैं ना, ये हम वो जनरेशन है जो फॉल ऑफ यूएस डोमिनेशन को देख रहे हैं। यूएस का अब गिरते हुआ स्तर ही दिखा दे रहा है कि अब वो वर्ल्ड पावर नहीं रहा जो यूएस क्लेम करता था। तो चाइना बता दिया है कि अब चाइना है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड पावर, और इससे कोई घबराने वाला बात नहीं है, क्योंकि चाइना अपने आप को ऐसा वर्ल्ड लीडर बता रहा है पूरा का पूरा ना। आप इसमें देखेंगे ना, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। ट्रंप से पूछा गया ना ताइवान के इशू के बारे में, तो ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया है, बस चुपचाप सुन के बैठ गया। आप देखिएगा। हमने देखा ये वो आदमी है ना जिससे रिपोर्टर ने जब पूछा कि भाई ताइवान के बारे में आप क्या चाहते हैं, ताइवान के बारे में बात हुआ जिनपिंग से, ये बोलता है कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बैठ गया। इवन इसी के जो देश वाले हैं ना, इसी के जो संसद में, जैसे इसके कांग्रेस में बोलते हैं, इसी के लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ व्हाइट हाउस बोल रहे हैं कि ये सिर्फ औपचारिकता निभाने गया है ट्रंप, ताइवान मुद्दे में सबसे अहम कोई बात ही नहीं हुआ इस जगह पर। ये 3 दिन की यात्रा में है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि जब यहाँ पर पूरा वर्ल्ड, अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे ना ये वर्ल्ड मैप में, तो ये वर्ल्ड मैप में ये पूरा मिडिल ईस्ट अभी पूरा वॉर में व्यस्त है। इस जगह पर जब आप देखेंगे ना, तो ये है पूरा यहाँ पर चाइना, ये चाइना यहाँ पर ताइवान पे कभी भी अटैक कर सकता है। तो यही यूएस यहाँ पर जब गया है ना, इस जगह में पूछा जा रहा है कि क्या आपने ताइवान का इशू उठाया, तो वो कोई जवाब नहीं दिया। इस जगह में आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, बट आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है ना। तो ये 3 दिन की यात्रा में है। और अभी तीसरा जो सबसे बड़ा न्यूज है वो है ये उदयनिधि स्टालिन है, ये एमके स्टालिन का बेटा है।
आपको मालूम होगा M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम थे उसी का बेटा है। ये अभी हिंदू धर्म को बोल रहा है कि इसको पूरा का पूरा खत्म कर देना चाहिए। और ये साला इसलिए ऐसा बोलता है ना क्योंकि ये एक नेता का बेटा है, इसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। क्योंकि देखो कोई भी अपने विधानसभा में बोला है और भारत में ऐसा रूल है कि नेता चाहे कितना भी चूतिया आदमी हो, अगर वो अपने संसद में या विधानसभा में कुछ भी बोलता है ना उसके ऊपर कोई केस नहीं होता है। इसीलिए ये लोग पेट भर भर के झूठ बोलते हैं। ये गधे को अगर ना ये क्या बोलते हैं बाजार पे ऐसे छोड़ देंगे ना तो अपने लिए चड्डी भी नहीं ले पाएगा। ये सिर्फ बाप के पोजीशन का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं है। ये 2023 में भी ना आप देखेंगे इस जगह पर, ये 2023 में भी ना ये क्या बोलते हैं हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ना मलेरिया और डेंगू से कंपैरिजन किया है। आपको पता है ये क्यों ऐसा करते हैं? इनको मालूम है कि हिंदू धर्म को टारगेट करना बहुत आसान है। यही मुस्लिम धर्म में या क्रिश्चियन में किया रहता ना, अभी इस साले के नाम पे फतवा जारी हो जाता है और अभी 2-3 दिन में कोई ना कोई जाके ना इसको उड़ा देता, खुद भी उड़ता उड़ा भी देता है इसको। क्योंकि इसको मालूम है हिंदू धर्म एक शांति प्रिय कौम है। इसमें क्या है ना ज्यादा कोई बस खाली स्ट्राइक करेंगे, लोग झंडा लेके निकलेंगे, कुछ करेंगे नहीं। इससे हिंदू धर्म को मैं टारगेट कर देता हूँ और इसको कुछ भी बोल दूंगा ना लोगों में हाईलाइट भी हो जाऊंगा। भारत में पॉपुलेशन हिंदू धर्म वाले लोगों की ज्यादा है तो इसमें बहुत ज्यादा मैं क्या कर दूंगा हाईलाइट भी हो जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए ये लोग ना एक ही बार में किसी बड़े धर्म वाले को क्या करते हैं टारगेट करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहिए, क्या सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए कि नेताओं के द्वारा जो झूठा बयान दिया जाता है, झूठा मुद्दा उठाया जाता है, इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन होना चाहिए? लिखिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो मैंने आज आपको 3 बड़े बड़े न्यूज़ बताया, जिसमें से पहला पेट्रोल क्राइसिस के बारे में बताया, दूसरा मोदी का चाइना यात्रा के बारे में बताया और तीसरा ये M.K. स्टालिन का लड़का जो है ये उदयनिधि स्टालिन, इसके जो विवादित बयान है इसके बारे में भी बताया। और ये बयान विजय के सामने हुआ, जो विजय अभी जो तमिलनाडु के सीएम बने हुए हैं। इस जगह पर आप देखेंगे ना भारत में भयानक लोग खुश है, अरे विजय बन गया, मूवी स्टार है, बन गया, बढ़िया है, बहुत हैंडसम मूवी स्टार है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि विजय का जो सोच है वो पूरा एंटी हिंदुत्व है। आप ये मत सोचिएगा कि वो कभी भी हिंदू के बारे में या इंडिया के बारे में कुछ बोलेगा। आप खुद देखिएगा कुछ टाइम बाद ये हिंदुत्व के बारे में इससे भी आपको कमेंट मिलेगा। तो इसीलिए क्या है पहले देख लिया करिए कि कौन सा लीडर का सोच क्या है, क्या उसका सोच आपके अराजकता फैलाने वाला टाइप का नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, ये टीवीके, डीएमके, ये सबका एक आइडियोलॉजी है। तो ये किस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं ये हम सभी को मालूम होना चाहिए। हमको नहीं चाहिए कि हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि सिर्फ धर्म की बात करें, हमको चाहिए जो सीएम अच्छा काम कर रहा है, जो रोजगार उपलब्ध करा रहा है, इकोनॉमी एक्टिविटी करा रहा है, सर्वधर्म को लेकर चल रहा है, हमारे लिए वही नेता सबसे अच्छा है, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे किसी और दल से हो। ठीक है ना? तो मेरा सोच ऐसा है। आप अपने बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।